जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ दिवाली मनाने के बाद पीएम मोदी गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार की साधना की, आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति के सामने ध्यान लगाया। शिव के साधक और शक्ति के उपासक पीएम मोदी एक बार फिर शिव साधना के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की, उनका जलाभिषेक किया, आरती उतारी और मंदिर की परिक्रमा भी की। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। बाबा केदारनाथ के साथ ही पीएम मोदी ने यहां आदि गुरु शंकराचार्य की भी प्रतिमा के पास ध्यान लगाया। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। यहाँ अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आज के युग में आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन की अहमियत बताई। नाश विनाश की शंकाएं, जात पात के भेद से हमारी परंपरा का कोई लेना देना नहीं है, हिस्सा नहीं है। हम क्या है, हमारा दर्शन और विचार क्या है, ये बताने के लिए आदि शंकर ने कहा, चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात आनंद स्वरूप शिव हम ही है। केदारनाथ धाम में कई प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण के साथ आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी पीएम मोदी ने शुक्रवार के दिन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 8 साल पहले आई त्रासदी के बाद ही पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम के कायाकल्प करने की ठानी थी। पीएम बनते ही वो इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े। जय केदार, जय केदार, जय केदार। मुश्किल मौसम में केदारनाथ धाम का जीर्णोद्धार बड़ा काम था, लेकिन इसे पीएम मोदी ने चुनौती के तौर पर लिया। विकास का काम आगे बढ़ा और इसका जायजा पीएम मोदी समय समय पर लेते रहे और गोवर्धन पूजा के दिन अपने संकल्प को साकार कर दिया। मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था, लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था। और इसलिए मेरा विश्वास था, और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। इस खास मौके पर पीएम मोदी अयोध्या और भगवान श्री राम की चर्चा करना नहीं भूले। आज अयोध्या में
भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने अयोध्या के साथ काशी और मथुरा का जिक्र करते हुए कहा कि अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तय करता है और उसे साकार भी करता है। अब देश अपने लिए बड़े लक्ष्य तैयार करता है। कठिन समय और सिर्फ समय नहीं, समय की सीमा भी हम निर्धारित करते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने कम समय में ये सब कैसे होगा। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं, अरे यार होगा भी कि नहीं होगा। और तब मेरे भीतर से एक ही आवाज आती है, 130 करोड़ देशवासियों की आवाज मुझे सुनाई देती है और मेरे मुंह से यही निकलता है, एक ही बात निकलती है, समय के दायरे में बंधकर भयभीत होना अब भारत को मंजूर नहीं है। केदारनाथ से पीएम मोदी का बेहद लगाव है, इसलिए जब भी मौका लगता है वे बाबा केदार के शरण में चले आते हैं ताकि देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संकल्प को नई ऊर्जा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। केंद्र के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद मरुधरा में तेल पर सियासी बवाल मचा है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने केंद्र पर हमला करते हुए बड़ा खुलासा किया। पीसीसी चीफ डोटासरा का बड़ा खुलासा, केंद्र के फैसले के पीछे का पूरा सच, एक्साइज ड्यूटी का एक्सपोज कनेक्शन। और मोदी सरकार की जब जमीन खिसकने लगी तो एक छोटा सा प्रयास उन्होंने किया कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर 10 रुपए और 6 रुपए कम करने का काम किया। केंद्र के पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद मरुधरा में सियासी बवाल शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ ने केंद्र के इस फैसले के पीछे के कारणों का सिलसिलेवार खुलासा किया है। डोटासरा ने एक्साइज ड्यूटी कम करने के पीछे यूपी और अन्य प्रदेशों में होने वाले आगामी चुनाव को बताया है। उत्तर प्रदेश के और अन्य जो स्टेट्स के चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए आपने जो ये चुनावी झुंझुना जनता को पकड़ाने की कुचेष्टा की है, जनता सब जानती है कि आप पहले इन 6 महीनों के अंदर अंदर आपने इससे भी दुगुने पैसे बढ़ा दिए और अब एक रिलीफ देने की बात कर रहे हो और जो ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो आप वापिस इन पैसों के बढ़ा दोगे। डोटासरा ने केंद्र सरकार के फैसले को सियासी कुचेष्टा करार दिया है और पूर्व की यूपीए सरकार का उदाहरण देते हुए केंद्र से पूछा है कि आखिर केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम तय क्यों नहीं करती। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ केंद्र की सरकार से कि आपने पिछले 6 महीने में कितना पैसा पेट्रोल और डीजल पे बढ़ाया। अगर आपको सही मायने में राहत देनी है तो जो यूपीए सरकार के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव थे उसकी तुलना में जो पेट्रोल और डीजल के भाव थे उसके हिसाब से आप लोग आज के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से पेट्रोल और डीजल के अगर भाव करोगे तो जाकर के आम जनता को राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार पर हमलावर हुए डोटासरा ने एक्साइज ड्यूटी कम करने को सियासी झुनझुना बताया और केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के हिसाब से चलने की नसीहत भी दी है। जब तक सही मायने में कच्चे तेल के भाव जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके तुलनात्मक उसके अनुपात में अगर आप पेट्रोल और डीजल के भाव अगर करोगे तो आज पेट्रोल कायदे से 70-72 रुपए 75 रुपए से भी कम होना चाहिए और डीजल 55 और 60 रुपए होना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस केंद्र की ओर से पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी कम करने के पीछे बीजेपी की सियासी जमीन को खिसकना बता रही है, क्योंकि हाल के उपचुनावों में बीजेपी को करारी हार मिली है और विपक्ष को केंद्र के किसी फैसले पर सवाल उठाने का बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। संदीप, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। वहीं गैर बीजेपी शासित राज्यों में वैट नहीं घटाने को लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है विपक्ष लोगों को राहत नहीं सिर्फ राजनीति करना जानता है। तो हमारे नागरिक भाई बहन हैं जो आज पंजाब में हैं, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है या दिल्ली में भी है, वो पूछ रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार जनता के साथ खड़ी है, अगर भाजपा शासित राज्यों में चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम का उदाहरण दिया हो, कर्नाटका है, तमाम ऐसे और राज्य हैं भाजपा के जहां पे वैट में कटौती आई है, तो ऐसा क्यों है कि निर्दयी कांग्रेस की जो सरकारें हैं, जो निठल्ली निकम्मी सरकारें हैं, वो लोग ऐसा ही एक साहसी कदम, ऐसा ही एक आम जनता से जुड़ा हुआ कदम, ये ठोस फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हर पल राजनीति करने वाले ये विपक्ष के नेता जो बार बार कहते थे महंगाई हो गई है, आम जनता के बारे में सोचो, कब सोचोगे? आज जो पहल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, जो भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने की है, वो ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अशोक गहलोत जी, बहुत दुख के साथ आपका ट्वीट पढ़ा। अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, और इनका दोहरा चरित्र और दोहरी राजनीति देखिए कैसे स्पष्ट हो जाती है। जब एक्साइज ड्यूटी घटाने का अहम निर्णय लिया गया, उसका स्वागत नहीं किया इन्होंने। आम जनता के लिए वैट की जो ड्यूटी है उसको घटा देते, आम जनता को राहत मिलती राजस्थान में, ये नहीं किया। और अब देख लेते हैं टॉप 10 क्राइम।